अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 8 सितंबर को आरसीए का एंट्रांस है, एसएससी सीजीएल वालों का, जुडिशरी वालों का और यूपीएससी सिविल सर्विस वालों का। ठीक है, तो अभी मैं हाजिर हुई हूँ एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर आरसीए एंट्रांस का पेपर लेकर। तो हम लोग ब्रेक कर करके अभी जो 5 दिन हैं आपके हाथ में, 5 दिन नहीं 4 दिन है, 4 दिन में हम लोग ब्रेक कर करके पिछले ईयर्स का पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका पेपर किस हिसाब से होने वाला है। ठीक है, कि आपको क्या मतलब आखिरी वक्त में क्या पढ़ के जाना चाहिए, किस हिसाब से तैयारी करके आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी शुरू करते हैं आरसीए के जीके के पेपर से। ठीक है, टोटल आपके 120 क्वेश्चन आए, 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जितने राइट होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है 2.05, और इसमें सिलेक्शन के लिए कम से कम आपका 40 मार्क्स होना चाहिए। 40-45 में आपका आरसीए एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज उत्कल दिवस उड़ीसा डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, उड़ीसा डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है, जिसे हम लोग उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा अ स्पोर्ट डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। थोड़ा नाम का एक स्पोर्ट्स डांस होता है, तो इनमें से किस स्टेट से वो बिलोंग किया जाता है। ठीक है, वो कौन से स्टेट में होता है या किस स्टेट में वो बिलोंग होता है, तो वो हमारे हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इनमें से कौन है जिसे हम लोग जब वो गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट, जब वो गैस अपने सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम लोग उसे ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 बाय डैश इन कैलकाटा। इनमें से सही आंसर क्या है। इसका क्वेश्चन है कि द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1876। तो 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन किसके जरिए एस्टैब्लिश किया गया था 1876 में, तो वो एस्टैब्लिश किया गया था आनंद मोहन बोस के जरिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज रूल्ड बाय द वादियार डायनेस्टी। इनमें से कौन सा जगह है जो वादियार डायनेस्टी के जरिया हुकूमत किया गया था वहाँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मैसूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेटलॉइड है। ठीक है, तो वो सिलिकॉन है, सिलिकॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO chairman and Padma Bhushan awarded who create and unleashed a historical moment when Mars orbit became the first Indian spacecraft to enter Martian orbit in a maiden attempt। ठीक है, तो इनमें से कौन है, तो इसका सही जवाब है बी, के राधाकृष्णन। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, डक्टाइल मेटल के मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही सवाल बनता है कि डक्टाइल मेटल होता क्या है। डक्टाइल मेटल ऐसा मेटल जिसे बगैर तोड़े हुए किसी भी शेप में लाया जा सके, किसी भी तरह उसको फोल्ड किया जा सके। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको बगैर ब्रेक किए किसी भी शेप में लाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, तो इन सब में सबसे अच्छा गोल्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, आप टिक करते चलना, अगर मैं टिक करना भूल जाऊँ तो आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पर गौर करके टिक करते चलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर whose empire covered almost the whole of India up to its extreme south। इनमें से कौन सा बादशाह है जो मुसलमानों में सबसे ज़्यादा इंडिया को पूरी तरह से कैप्चर किया था या फिर
और इंडिया में सबसे ज़्यादा उसने कैप्चर किया था, और ख़ास करके साउथ की तरफ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को एक चीज़ और याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को सेकेंड अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्त को, और साथ ही साथ समुद्रगुप्त को हम लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि समुद्रगुप्त एक ऐसा बादशाह था, जैसे नेपोलियन पूरी दुनिया पर कैप्चर करना चाहता था, वैसे ही समुद्रगुप्त पूरे खास मतलब ज़्यादातर हिंदुस्तान पर बहुत सारे पोर्शन को उसने कैप्चर कर लिया था, इसीलिए उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर्स? तो इसका सही जवाब है क्लोरीन। क्लोरीन मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वही होता है बेसिकली ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने में, इसका बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ टिक भी है शायद, बी। ओके, नेक्स्ट। विच वॉज द फर्स्ट मुगल डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया? हिंदुस्तान में सबसे पहले किस डायनेस्टी ने हुकूमत की थी? तो वो है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, सी भी सवाल बन सकता है कि स्लेव डायनेस्टी को और किन नामों से जाना जाता है? तो स्लेव डायनेस्टी को हम लोग ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलर बाग केव पेंटिंग आर फाउंड इन? ये सबसे पॉपुलर बाग केव पेंटिंग है, ये कहाँ मिलता है या फिर सबसे पहले कहाँ मिला हमें? तो मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विच कनेक्ट सिक्किम विथ त्रिबिट was closed after the Chinese aggression on India in 1962 but was reopened in 2006 as the government of the two countries decided to enhance their trade through land routes. ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन सवालों से और सवाल बन सकते हैं उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ और उस पर बता भी रही हूँ कि इससे सवाल बन सकता है। ठीक है, जिन सवालों से दूसरे सवाल नहीं बन सकते हैं तो उस पर डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी रहेंगे, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे एसएससी सीजीएल में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ मेंशन भी है तो उससे हम लोग कर लेंगे। चलिए, टीवी रिमोट कंट्रोल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? जो टीवी हम लोग रिमोट से जो कंट्रोल करते हैं टीवी को, तो वो कौन से वेव किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ठीक है, तो वो हमारा इन्फ्रेटेड वेव्स पर काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन रेज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड? अगर मान लीजिए किसी चीज़ का दाम अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब कि सस्टेन्ड उसका जो मतलब क्या है उसका जो प्राइस है वो जनरली मतलब जनरल लेवल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सरकार कोई बजट बना रही है, ठीक है, कि इस 5 साल में हमें इतना खर्च करना है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा खर्च हो गया तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, सेम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्ट नीड्स 3 कंपोनेंट्स टू ऑकर, दैट इज? रस्ट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, वो कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल दी सिटीजन्स? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल्स है जो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड्स की बात करता है? ठीक है, तो वो है हमारा आर्टिकल 31A, यहाँ ऑप्शन नंबर ए मेंशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 137, डैश इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ प्लांट पोलन spores and certain microscopic planktonic organisms in both living and fossil form। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इज रिकमेंडेड बाय? ठीक है,
तो इस साल ये बहुत चर्चे में भी रहा था, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस ये कौन डिसाइड करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंडियन पासपोर्ट वॉज रैंक्ड डैश इन दी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो 2023 के हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया को 80 वाला पोजीशन मिला है। 18th नहीं 80th पोजीशन मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हम सब जानते भी होंगे कि विटामिन डी की कमी होने की वजह से हमारे क्या होता है, हमारा बोन्स कमज़ोर हो जाता है, पता ही होगा। ठीक है, विटामिन डी एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि रिकेट्स इज द डिजीज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स किस चीज़ की कमी की वजह से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी होने की वजह से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। ओके, नेक्स्ट थोड़ी गर्मी की वजह से ज़बान थोड़ा स्लिप हो रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप उसे नज़रअंदाज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोट्रिक सर्जरी मेक्स चेंज टू अ पर्सन। बायोट्रिक सर्जरी होने से एक इंसान की किस चीज़ में चेंजेस होती है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें चेंजेस होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द लॉरेंस कर्व इंडिकेट। लॉरेंस कर्व जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who decides on the issue related to the disqualification of a member of Lok Sabha under 10th schedule? 10th शेड्यूल में है कि एक लोकसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिसीजन कौन लेता है? ये डिसीजन लेते हैं हमारे स्पीकर साहब। ओके, समझे? चलिए नेक्स्ट। 144th डैश बिल्ड द वर्ल्ड फेमस हरमिंदर मैं थोड़ा के पढ़ने चली गई, हरमिंदर साहिब, पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। ओके, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द थीम ऑफ 9th नेशनल हैंडलूम डे 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 7th अगस्त 2023? तो इसका सही जवाब है हैंडलूम एन इंडियन लेगेसी। ओके, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? सबको पता है, चार्ल्स बेबेज, यहाँ मेंशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन मोबाइल मनी आइडेंटिफायर? कितने डिजिट्स होते हैं मोबाइल आइडेंटिफायर में? ठीक है, 7 डिजिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और 3 क्वेश्चन, उसके बाद ये यहीं क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर कुछ दिन के बाद या फिर कल ही या फिर इस वीडियो के अपलोड होने के 6-7 घंटे के अंदर ही दूसरी वीडियो लाई जाएगी इंग्लिश के ऊपर प्रीवियस ईयर की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसको कंटिन्यू ख़त्म करते हैं। डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एट द स्टार्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इज। मॉडम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रैम इज डैश टाइप ऑफ स्टोरेज। रैम जो है वो किस टाइप का स्टोरेज है? तो इसका सही जवाब है रैम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। MPG इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर विच फाइल टाइप? MPG जो है वो किस टाइप के फाइल को एक्सटेंड करता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वीडियो। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हुई हो या कहीं कोई परेशानी हुई तो आप नीचे कमेंट करिए, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और कहीं कहीं अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है कि जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन बाद में मैंने उसको सुधारने की कोशिश की है और मैंने दोबारा उस चीज़ को प्रोनाउंस किया है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप नज़रअंदाज करेंगे, और वीडियो देखने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर, और हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए।